सच्चे साहिब से सदा सच्चा रहकर उनकी श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने की, कोई भी भ्रष्ट कर्म हमसे न हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखने की, बहुतों का संबंध परमात्मा से जोड़ने की, विनाशी देह का अभिमान छोड़ पूरा पूरा नष्ट मोहा बनने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। उमंग उत्साह में लाकर उमंग उत्साह में रहते हुए ज्ञान मार्ग पर चलने की और विजयी रतन बनने की आशा की किरण जगाने की कोई भी कसर परमात्मा हम आत्माओं के शुभ चिंतक पिता कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न युक्ति से वरदान देते हैं और थकने नहीं देते हैं, दिल शिकस्त नहीं होने देते हैं। आज के वरदान में परमात्मा स्मृति को भी ताज़ा करा रहे हैं और यकीन भी दिला रहे हैं कि हम सब कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। विजय तो निश्चित है, नूंद है, कल पहले भी हम विजयी बने थे। इस स्मृति को बुद्धि में रखकर निश्चिंत रहे, एक्यूरेट पुरुषार्थ कर निश्चय बुद्धि विजयी बनने का वरदान प्राप्त करने को कह रहे हैं। हमें दुनिया में रहते कार्य व्यवहार में आते हुए परमात्मा द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर परमार्थ का अर्थात ईश्वरीय सेवा का कार्य भी करना है। दोनों ही कार्य निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत प्रमाण करेंगे तो सदा विजय की अनुभूति करेंगे, संतुष्ट अनुभव करेंगे। निश्चय बुद्धि आत्माएं अगर साधारण कर्म भी करेंगे तो उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है, अर्थात सहज और स्वाभाविक रूप में बिना मेहनत किए प्राप्त होता है। जो सहज प्राप्त होता है उसे ही अधिकार कहते हैं। उन्हें ये सदा याद रहता है, अटूट निश्चय होता है कि कल्प कल्प के हम विजयी रतन हैं। ये रूहानी नशा होता है, इसलिए कुछ भी हो जाए वे कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। उन्हें यकीन रहता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा उनके मददगार हैं, तो वे विजयी नहीं होंगे तो फिर और कौन होगा। विजय की भावी टल नहीं सकती, इस बात पर उन्हें पूरा निश्चय होता है। निश्चय बुद्धि आत्माएं और परमात्मा निश्चय बुद्धि आत्माओं को यकीन होता है कि परमात्मा हमारे मददगार हैं और भावी को कोई टाल नहीं सकता है। ये यथार्थ इतना स्पष्ट होता है उनकी बुद्धि में कि वे सदा निश्चिंत रहते हैं, स्व उन्नति और विश्व कल्याण की शुद्ध कामना रखते हैं और वो परमात्मा उनकी शुद्ध कामना जरूर पूरी करते हैं और उन्हें संतुष्टता की अनुभूति कराते हैं। निश्चय कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, निश्चय कि वो मेरा साथी है, मेरे लिए है, परमात्म कार्य है, हुआ ही पड़ा है, मैं और मेरेपन की खोट नहीं आती। विजय और परमात्मा की मदद अधिकार के रूप में उन आत्माओं को निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। वे संतुष्टता, मानसिक स्थिरता और खुशी की प्राप्ति भी करते हैं। निश्चिंत अर्थात बुरा हुआ हो, विनाश हुआ, रोग आया, लेकिन विचलित नहीं होते हैं। उन्हें सभी में कल्याण दिखाई देता है, इसलिए परमात्म शक्तियों को वे प्राप्त करते हुए, मुस्कुराते हुए, सब कुछ स्वीकार करते हुए, इसी विश्वास के साथ सब कुछ देखते हुए सोचते हैं कि जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। वे कभी भी संशय नहीं करते हैं। इतना विश्वास होता है उन आत्माओं को परमात्मा पर और वे ही विजयी रतन बनते हैं। सब कुछ देखते हलचल में नहीं आना, बल्कि परमात्मा की याद में रहना, सेवा पर रहना ही तो विजय है। हलचल में आए तो फेल हो जाएंगे। संगम युग में परमात्मा से अखुट खुशी का खजाना प्राप्त होता है। जितना सत्य से हम जुड़ते हैं, सत्य परमात्मा के हम बनते हैं और फिर सत्य में जीते हैं, उतना खुशी बढ़ती जाती है। सत्य में जीकर हमें खुद को खुशी के खजाने से संपन्न बनाना है। खुशी की खुराक रोज लेनी है, जो कि अनादि आदि स्वधर्म और स्वरूप में रहने से, उसे यूज करने से हमें मिलती है। ऐसी खुराक लेते रहेंगे, सभी को शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देते रहेंगे तो हम सदा तंदुरुस्त रहेंगे, दुख का आभास नहीं होगा। हम विश्व कल्याणकारी परमात्मा के बनते हैं तो स्व कल्याण के साथ विश्व कल्याण के निमित्त बन जाते हैं, रूहानी सेना बन जाते हैं। परमात्मा शुद्ध नशा चढ़ा रहे हैं कि हम आत्माओं के बिना सारे विश्व की रावण से कोई भी रक्षा कर नहीं सकता है।
हम आत्माएं रावण रूपी देह अभिमान और दसों रावण रूपी विकार पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण पवित्र बन सच्ची विजयदशमी मनाते हैं तो सारा विश्व ही रावण से मुक्त हो जाता है। रावण राज्य ही सृष्टि से खत्म हो जाता है। हम आत्माओं के लिए ही गायन है तेरे भाने सर्व का भला। हम आत्माएं सबसे पहले रावण के वश हुए तो रावण का राज्य विश्व पर शुरू हुआ। अब जब हम रावण रूपी विकारों के वंश और अंश को यूज ही नहीं करेंगे तो सारे विश्व के रावण से रक्षा हो जाएगी। हम सब परमात्मा के बच्चे, जिम्मेवार बच्चे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी खुद की है कि जिसे हमें निभाना है। बांधीली बच्चियां जो बंदिशों में हैं, जिन्हें घर वाले ज्ञान मार्ग पर चलकर पवित्र रहने की इजाजत नहीं देते हैं, पवित्र रहने के लिए उन्हें मार खानी पड़ती है, अत्याचार सहन करने पड़ते हैं, कर्मों का हिसाब है, इसलिए परमात्मा मार से बचाने का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन धीरज धरने को जरूर कहते हैं, सकारात्मक सोचने को कहते हैं कि मार से मोह को जीतना सहज हो जाएगा। अंतिम पेपर नष्ट मोह की तैयारी अच्छी हो जाएगी, मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। ऐसी आत्माओं को परमात्मा राय देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, अपनी नहीं है, आत्मा तो परमात्मा की है, उनके बन गए हो। इस विश्वास से अवस्था को पक्का करना है। सच्ची दिल रखेंगे तो साहेब राजी रहेंगे और मुश्किलें हम सहज पार कर सकेंगे। ईश्वर की सेना है हम, रावण पर विजय पा रहे हैं, सारी सृष्टि को रावण राज्य से हम छुड़ा रहे हैं, अपना राज्य भी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए हम परमात्मा की जबरदस्त सेना है। हमें निरंतर अलर्ट रहना है, स्मृति में रखना है कि हम परमात्मा के मददगार हैं। हम आत्माएं और परमात्मा दोनों ही स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए गुप्त हैं, लेकिन सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी सेना की ड्रेस नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन हम परमात्मा की रूहानी सेना है। राम की भी सेना दिखाते हैं, लेकिन रामचंद्र को दिखाते हैं और उनकी बंदर सेना दिखाते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि रामचंद्र तो त्रेता युग के राजा हैं, वहाँ कोई सेना नहीं चाहिए और न ही वहाँ कोई बंदर मुख वाला होता है। वास्तव में राम तो निराकार परमपिता परमात्मा है। संगम युग में आकर हम आत्माओं को रावण से मुक्त होने की विधि बताते हैं। हम आत्माओं की सेना लेते हैं सभी को रावण से मुक्त करने के लिए। जब परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं तब हम सीरत से अर्थात चरित्र से बंदर की तरह विकारी होते हैं, लेकिन फिर श्रीमत पर चलकर हम महावीर बनते हैं और ईश्वरीय कार्य में परमात्मा के मददगार बनते हैं। कथाओं में तो गुड़ियों का खेल दिखाते हैं, अभी हम समझ से श्रीमत पर चलकर वैरायटी जेलों से अपने आप को छुड़ा रहे हैं। जैसे रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं, फिर रावण की मत पर चलने वालों की जेल से भी छूट रहे हैं, जिसकी जेल में भक्ति की जंजीरों ने, गुरुओं की जंजीरों ने और पति की जंजीरों ने आत्माओं को जकड़ रखा है। रावण की मत पर चलते भी हैं और दुखी भी होते हैं। रावण बहुत सताता है, बहुत रुलाता है। अभी परमात्मा रावण का राज हम आत्माओं को बता रहे हैं। जितना परमात्मा की हम याद में रहेंगे उतना हम दुखों से छूटते जाएंगे। मार खाने वाली, सितम सहने वाली अबलाओं को भी परमात्मा समझाते हैं कि ये हिसाब किताब है, कर्म भोग है, अर्थात अपने ही किए हुए कर्मों का रिटर्न है, इसलिए सहन तो करना पड़ेगा। परमात्मा कर्म भोग से मुक्त नहीं कर सकते हैं, याद ही एक उपाय है। याद करते रहेंगे तो सहन शक्ति आ जाएगी और नष्ट मोह बनते जाएंगे। मोह को तो हमें जीतना ही है, मार खाकर सहज मोह से छूट जाएंगे। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनके दिल में विकार का ख्याल नहीं आता है, जो शरीर को मुर्दा समझती हैं, जिन्हें परमात्मा में पूरा निश्चय है, उनके साथ अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करता है तो परमात्मा कहते हैं कि उन अबलाओं पर पाप नहीं चढ़ता है। सच्ची दिल है तो आत्माएं उच्च मर्तबा प्राप्त करती हैं। बंधन युक्त आत्माएं बंधन मुक्त आत्माओं से ज्यादा याद करती हैं और याद के आधार से वे उच्च मर्तबा प्राप्त करती हैं। निराकार परमात्मा की याद से ही निराकार आत्माओं का बेड़ा पार हो जाता है। जिन्हें मुरली पढ़ने को नहीं मिलती, उन बांधेलियों को परमात्मा धीरज देते हैं कि याद करते रहो, याद का चार्ट रखो। यह हर आत्मा के लिए परमात्मा का फरमान है, लेकिन परमात्मा को शिकायत है कि बहुतों से ये याद की मेहनत होती नहीं है, याद ही भूल जाते हैं। खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है।
तब उन तक याद पहुंचेगी। परमात्मा ने राजयोग सिखाया है। कृष्ण की आत्मा ने अपने 84वें जन्म में ब्रह्मा के नाम रूप में परमात्मा से राजयोग सीखकर कृष्ण का मर्तबा लिया है। ये सिद्ध करने के लिए पूछना है सभी से कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है। पिता है कहेंगे तो उन्हें परमात्मा का संदेश देना है कि मुझे याद करो तो आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, मनुष्यों से योग लगाएंगे तो कल्याण नहीं होगा, पाप कर्म विनाश नहीं होंगे, उल्टा और पाप कर्म बनेंगे और हम पावन भी नहीं बनेंगे। विद्वान पंडित क्रोधित होते हैं, इसलिए क्रोधी होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़े शब्दों में युक्ति से सत्य से परिचित कराना है। अल्फ अर्थात परमात्मा और बे अर्थात बादशाही का राज बताना है। संदेश देना है कि अल्फ परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो तो आप विश्व का मालिक बनेंगे। श्री कृष्ण या अन्य देवी देवता या धर्म स्थापक या गुरु जिन्हें भी भगवान समझकर याद कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी याद करने से हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, पावन नहीं बनेंगे, बेड़ा पार नहीं होगा, उनमें से कोई भी बचाने नहीं आएगा, कोई मुक्ति नहीं देगा, क्योंकि सब देहधारी हैं और सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं और अभी किसी न किसी जन्म में हैं और परमात्मा को याद करते हैं। जो खुद ही परमात्मा की याद में है वो भला कैसे बेड़ा पार कर सकता है। कृष्ण सभी आत्माओं के पिता नहीं हैं तो वर्षा भी कैसे दे सकते हैं। निराकार परमात्मा किसी को भी याद नहीं करते हैं, वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अनेक उनके गुण और शक्तियां कभी भी घटती नहीं है। परमात्मा ही पतितों को पावन बनाते हैं क्योंकि वे सदा ही पवित्रता के सागर हैं। परमात्मा रास बताते हैं कि भक्ति शुरू करने वाले भक्ति के यादगार मंदिर, देवी देवताओं के जड़ चित्र बनवाने वाले खुद देवकुल की आत्माएं ही हैं। जब विस्मृत होकर खुद को देव समझ बैठती हैं तो पूज्य से पुजारी बन जाती हैं। पुजारी बन फिर सोमनाथ का मंदिर, शिवलिंग का यादगार, देवी देवताओं के यादगार बनाते हैं। सबसे साहूकार देवकुल की आत्माएं होती हैं तो धन से आलिशान मंदिर बनाती हैं, जिन्हें फिर द्वापर युग में ड्रामा में प्रवेश होने वाली आत्माएं लूटती हैं। सतयुग में दिल्ली परिस्तान कहलाएगी। परमात्मा पुनः परिस्तान की स्थापना कर रहे हैं, फिर ये पुरानी दिल्ली का विनाश हो जाएगा और नए सिरे से परिस्तान से फिर से ड्रामा शुरू होगा। परिस्तान में जाने की हम गुप्त तैयारी कर रहे हैं। हम परमात्मा की नॉन वायलेंस सेना है। न हम काम विकार की हिंसा करते हैं तो न स्थूल हथियार उठाकर स्थूल हिंसा करते हैं, बल्कि योग बल से राज्य प्राप्त करते हैं। श्रीमत पर हम एक परमात्मा को याद करते हैं। एक कल्प का नाटक पूरा हुआ, फिर से नई दुनिया सचखंड से ड्रामा शुरू होगा। हम सब आत्माएं ड्रामा में एक्टर्स हैं। मूल वतन से स्थूल वतन में आते हैं, फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में चक्र लगाते रहते हैं, तब तक जब तक परमात्मा आकर पुराने से नया नहीं बनाते। हम आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए ड्रामा भी अविनाशी है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि जो भी पाठ हम बजाते हैं वो 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होता है। तब तक तो हम बहुत भूल जाते हैं, इसलिए हर दिन हमारे लिए नया होता है। पुराने से अर्थात पतित से नए अर्थात पावन बनते हैं, रंग से राव बनते हैं हम। कल्प में एक ही बार संगम युग में परमात्मा से हम नई नॉलेज मिलती है, फिर परमात्मा के डायरेक्शन के प्रमाण हम सृष्टि पर अपने लिए बादशाही स्थापन करते हैं। जो भी किया अज्ञानता में, परमात्मा उसे अब फुल स्टॉप लगाने को कहते हैं। पुराने जो हिसाब किताब बनाए हैं भ्रष्ट कर्म करके, उसे स्नेह सम्मान से और दुआओं से चुकतू करने को कहते हैं। और अब कोई भी भ्रष्ट कर्म कर नया खाता बनाने को नहीं कहते हैं, बल्कि आगे के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने की समझ देते हैं, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ कर्म है भूली हुई आत्माओं को परमात्मा का परिचय देना, उनका संदेश देना, सभी को परमात्मा की याद दिलानी और सभी का संबंध सत्य निराकार परमपिता परमात्मा से जोड़ना, जिसे हमें पूरा करना है। ओम शांति।